बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करता हूँ तमाम दोस्त भाई खैरियत होंगे। वेलकम टू स्टॉप लॉस ट्रेडिंग चैनल। मैं हूँ मोहसिन मिर्ज़ा। अच्छा, ये नंबर आपकी स्क्रीन पे चल रहा है। अगर आप हमारे फ्री ग्रुप में शामिल होना चाहते हैं तो आप हमें इस नंबर पे व्हाट्सअप कीजिए। हम इंशाल्लाह आपको लिंक भेज देंगे और आप हमारे फ्री ग्रुप में शामिल हो जाएंगे। अच्छा, अब हम डिस्कशन करते हैं ये जंग के हवाले से। वैसे मैं मतलब कोई तजिया निगार नहीं हूँ, तो ज़ाहिर सी बात है कि मैं मतलब स्टॉक मार्केट में काम करता हूँ, तो थोड़ी बहुत खबरें शबरें मुझे भी देखनी पड़ती हैं और उसके हवाले से जो अपना तजिया ख़ुद निकालना पड़ता है और कंसिडर करना पड़ता है कि क्या हो सकता है और क्या नहीं हो सकता है। इस वक्त अगर हम लोग देखें तो मतलब मार्केट में ग्रुप्स के अंदर जो है वो काफ़ी ज़्यादा इस तरह की बातें चल रही हैं कि मार्केट क्रैश कर जाएगी, अपना माल बेच दो, ये है वो है। तो इसी चीज़ को हम डिस्कस करेंगे कि क्या हमें माल बेचना चाहिए और मार्केट की पोजीशन क्या रह सकती है, और अगर ऐसी पोजीशन होगी तो क्या करना है, तो वैसी पोजीशन होगी तो क्या करना है। तो हम लोग तो यही कर सकते हैं ना, क्योंकि ना तो हमने मार्केट चलानी है, ना हम उस पर कोई असरअंदाज हो सकते हैं। हमें यही करना होता है, या माल बेचना है या ख़रीदना है, ठीक है, या प्रॉफिट में बेचना है या लॉस पे बेचना है। अच्छा, सबसे पहले तो अगर हम इंटरनेशनल न्यूज़ देखें अभी करंट, यानी ये इस वक्त जो टाइम हो रहा है वो 12:30 हो रहे हैं पाकिस्तान में, ठीक है। और 2 घंटे पहले तक की जो न्यूज़ आ रही हैं इंटरनेशनल जो वेबसाइट्स हैं वहाँ पे स्टॉक के हवाले से तो कुछ भी नहीं आ रहा कि मार्केट जो है वो क्रैश करेंगी और जो है वो लोग घबराहट का शिकार हैं। ये लिखा आ रहा है कि गोल्ड जो है वो थोड़ा सा अपसाइड पे जा सकता है। वैसे भी अगर हम गोल्ड को देखें तो गोल्ड इस वक्त जो है वो काफ़ी डाउन साइड पे आया हुआ था, तो उसका तो वैसे ही मतलब एक अपसाइड ही आ रही थी, क्योंकि मैं जो जो मेरे भाई जो है वो गोल्ड और ऑयल में काम करते हैं तो उनको मैं वैसे ही कह रहा था कि अभी फ़िलहाल यहाँ से जो है मतलब बाइंग थोड़ी थोड़ी स्टार्ट की जा सकती है। ये मतलब बाइंग लेवल्स पे आ गए, तो एक बहाना भी मिल जाएगा गोल्ड को अपसाइड पे जाने का, तो ये थोड़ा सा गोल्ड बूस्ट कर सकता है। इसके अलावा आप देखें तो अगर क्रूड ऑयल को देखें, WTI को, तो उस वो भी जो है यानी ये इसके भी बारे में भी फ्राइडे को हम जो है डिस्कस कर रहे थे ग्रुप के अंदर कि जो है ये यहाँ से एक थोड़ा सा रिबाउंड कर सकता है, यानी अपसाइड पे जा सकता है। तो इन दोनों को तो एक बहाना चाहिए, तो इन्होंने वैसे ही ऊपर जाना है। न्यूज़ ना भी आती तो ये थोड़ा बहुत ऊपर चले ही जाते, ठीक है। तो आपको पता ही है थोड़ा सा जो है अपसाइड पे गए थे तो यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन हुई थी, इन्होंने खुद न्यूज़ आई थी। जैसे हमारी पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में जो है मुख्तलिफ न्यूज़ डाल के वो मार्केट को ऊपर और नीचे किया जाता है, ऐसे ही मतलब इंटरनेशनल मार्केट्स में चलता है। तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है अगर ये अपसाइड पे जाता भी है। तो जब ये 94 पे था, 96 पे था, तब भी हमारी जो स्टॉक की प्राइस थी लगभग यही चल रही थी, और जब ये डाउन साइड पे आया अभी भी वो लगभग वही चल रही हैं। तो इससे हमारी स्टॉक मार्केट पे फ़िलहाल तो फिल वक्त की मैं बात कर रहा हूँ कि अभी तक की जो हालात चल रहे हैं, जो जंग चल रही है इसराइल और फ़लस्तीन की, वो जितना मुझे ऐसा लगता है कि अगर ये मतलब फ़लस्तीन और इसराइल के दरमियान ही रहती है, हमास और इसराइल के, तो इससे कोई इतना ज़्यादा इम्पेक्ट नहीं आएगा, क्योंकि ये तो कोई मतलब फ़लस्तीन तो कोई ऐसा कोई बिग एक्सपोर्टर तो है नहीं कि मतलब उसकी वजह से जो है वो कोई मतलब दुनिया में क्राइसिस आ सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा इसराइल भी कोई जो है वो ऑयल वगैरह प्रोड्यूस तो करता नहीं है, ना वो मतलब कोई ऐसी जंग है कि दो मुल्कों के दरमियान में है कि मतलब कोई ब्लॉकेज हो जाएगी या कोई बहुत ज़्यादा इफेक्ट आ जाएगा कोई एक्सपोर्ट या इंपोर्ट पे। तो ये आप ये समझ लें कि मलेशिया की है। खैर ऐसी वो मतलब अल्लाह ताला जो है रहम करे, और ऐसा होना नहीं चाहिए, जंग बंदी होनी चाहिए। जो भी हो रही है इंसानी जाने जा रही हैं, तो हमें इस चीज़ का बड़ा दुख है। लेकिन चूँकि हम मार्केट के हवाले से बात करें तो ये एक, अगर हम इसको कंसिडर करें तो ये एक मलेशिया की जंग है। जैसे आप ये समझ लें कि जैसे कोई ग्रुप है, ठीक है, और वो किसी मुल्क के साथ लड़ाई कर रहा है, ठीक है, इस तरह की चीज़ है। कोई ऐसा नहीं है कि इसमें बहुत बड़ी तबाही। हाँ, अगर ये मतलब एक्सपेंड करती है ऐसे कि मतलब इसराइल जो है वो कहता है मैं कोई अल्लाह ना करे ईरान पे या किसी और मुल्क पे हमला करूँगा, और वो जंग बहुत मतलब बड़े लेवल पे जाना शुरू होती है, तो फिर ऑफ कोर्स जो है इफेक्ट आएगा स्टॉक्स मार्केट के ऊपर। अभी तक तो फ़िलहाल जो न्यूज़ चल रही हैं उसके हवाले से जो है ऐसा कुछ मुझे नहीं लग रहा। देखें, ये मेरा अपना ज़ाती ख्याल है, बाकी मतलब कुछ भी हो सकता है, हर बंदे का अपना अपना तज़िया होता है। अच्छा, दूसरा ये कि अब हम ये डिस्कस करेंगे कि जो लोग कह रहे हैं कि माल बेच दें निकल जाएं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। देखें, इन केस अगर हमारी जो स्टॉक मार्केट है उस पर सबसे पहले तो हमने ये देखना होगा कि मंडे को मार्केट खुलने से पहले तक क्या न्यूज़ चल रही है।
ठीक है। इसके अलावा आपको अपनी ब्रोकर की रिसर्च भी आती होगी, वो भी आपको जो है अपडेट करेंगे कि क्या हो सकता है मार्केट के अंदर। तो अगर उसमें कुछ इस तरह की न्यूज़ आ रही हैं और इंटरनेशनल जो मार्केट्स हैं वो गिर रही हों, तो फिर आप ये समझ लें कि हमारी भी स्टॉक मार्केट पे उसका जो है असर आएगा। तो अगर फॉर एग्ज़ाम्पल क्योंकि हम बार बार तो वीडियो नहीं बनाएंगे, तो अगर तो आपकी जो मतलब खुलते ही मार्केट डाउन साइड पे जाती है, तो उसमें तो ज़ाहिर सी बात है कि अब देखें, हम तो अच्छे स्टॉक में काम करते हैं, सीधी सी बात है। मैं एग्जांपल देता हूँ, जैसे हपको हो गया, पॉल हो गया, SNGP हो गया, तो ये तो हम अच्छे स्टॉक्स हैं, ठीक है, डिविडेंड पेइंग स्टॉक्स हैं। तो इसमें तो मतलब किसी को जो इन्वेस्टर है उसको तो घबराने की ज़रूरत ही नहीं है, वो तो आराम से लेके बैठेगा, ठीक है। और जो ट्रेडर है, अगर कोई बाइंग करके आया है, तो उसमें ये हो सकता है, दो सूरतें हो सकती हैं कि अगर मार्केट ने डिप लेनी है, तो मार्केट अगर बहुत ज़्यादा डिप ले लेती है, स्टार्टिंग में खुलते ही डाउन साइड पे जाती है, तो आपने ना कोई फ्रेश बाइंग करनी है, ना अपना माल सेल करना है। सारी बात, आप लोग कैश भी छोड़ के आएंगे, क्योंकि 100% तो कोई बाइंग करता नहीं है। अगर आप लोगों के पास कैश पड़ा हो, तो डिप आए तो बिल्कुल भी आपने ना नीचे बाई करना ना सेल करना, क्योंकि मोस्टली ऐसा होता है कि किसी न्यूज़ का बहाना लगा के जब पैनिक आता है, तो जो प्लेयर्स होते हैं वो सारा माल वूल आपसे ले लेते हैं। तो वो प्लेयर भी दो किस्म के हैं, एक प्लेयर वो होता है जो कि मार्केट को अप साइड पर लेके जा रहा है, ठीक है, और दूसरा प्लेयर वो होता है जो कि मार्केट को डाउन साइड पर लाने की कोशिश करता है, पॉजिटिव एंड नेगेटिव चल रहा होता है। तो अब जो माल यहाँ पे बेच के आया, वो तो कोशिश करेगा, वो तो चाहेगा कि पैनिक आए मार्केट में, मैं माल शाल वापस लूँ, क्योंकि ये चीज़ आप भी देखते हैं कि कोई मार्केट नीचे आती है तो दो दो तीन तीन दिन के बाद जो होती है वो फिर वापस से रिबाउंड कर जाती है। ये मैं सिचुएशन के हवाले से बात कर रहा हूँ कि अगर सिचुएशन बेहतर हो जाती है, तो हो ही जाती है सिचुएशन बेहतर, तो आप लोगों ने बिल्कुल डर के माल नहीं छोड़ना। अगर किसी को ज़्यादा खौफ आता है तो 11 बजे तक मार्केट को बंद रखे, 11-12 बजे के बाद मार्केट को खोले, उसके बाद पोजीशन देखे। अगर तो मार्केट की क्लोजिंग ही रेड पे आती है, ठीक है, और उसको ये लगता है कि टेक्निकली मार्केट जो है डाउन साइड पे जा रही है और जो है खबरें जो है बिल्कुल भी अच्छी नहीं है, दुनिया भर की स्टॉक मार्केट गिर रही है, तो फिर आप थोड़ा सा जो जिन्होंने माल बेचना और जो ट्रेडर हजरात हैं वो फिर थोड़ा सा माल बेचेंगे, लेकिन सोच समझ के फैसला करना होता है। ऐसे नहीं कि आपने खुलते ही जो है माल बेचना शुरू कर दिया, या मार्केट खुलते ही जो है आपने माल को जो है बाय करना शुरू कर दिया। ना आपने बाय करना है ना सेल करना है, सारी पोजीशन देखनी है। आपने ये देखना है कि हावी कौन है, प्लेयर्स का क्या मूड है। अगर तो प्लेयर्स जो है मार्केट को नॉर्मल आहिस्ता आहिस्ता अप साइड पे लेके जा रहे हैं और मार्केट में अच्छी ट्रेडिंग हो रही है, बाइंग एंड सेलिंग हो रही है, अच्छे स्टॉक्स जो है अप साइड पे जा रहे हैं, तो फिर आप जो है वो थोड़ा बहुत देख सकते हैं, पोजीशन बना सकते हैं। इंट्राडे वालों की बात कर रहा हूँ। और अगर ना आपने शॉर्ट करना है ना आपने अपसाइड के लेना है, तो ये इजी होकर काम करें, कोई इतनी ज़्यादा पैनिक वाली बात नहीं है। अक्सर औकात आपने देखा होगा इसी तरह कोई पैनिक वाली न्यूज़ आती है, आप सारा माल छोड़ते हैं, बाद में ऊपर जाती है, बाद में आपको अफसोस होता रहता है, फिर आपको महंगा लगता है। जिन ने बाइंग करके रखी है वो अपना माल को होल्ड रखेंगे, जिन्होंने फ्रेश बाइंग करनी है, ठीक है, वो बिल्कुल थोड़ा सा एहतियात कर लेंगे, मार्केट की पोजीशन क्लियर होने दें। वैसे भी मार्केट के पास जो है अपसाइड पे रेजिस्टेंस आ रही है, 47,800 के करीब ये रेजिस्टेंस है, तो यहाँ तक अगर कोई न्यूज़ ना हो तो मार्केट यहाँ तक आराम से जा सकती है। अल्लाह करे कोई पैनिक ना हो, किसी का नुकसान ना हो, जो है, और ये जंग जो है वो बंद हो जाए जल्दी, ठीक है, क्योंकि इससे दुनिया भर को नुकसान होता है, जानी नुकसान होता है। तो हम तो इसके बहुत ख़िलाफ़ हैं, जो हम लोग चाहते हैं कि अमन हो, ठीक है। होपफुली आप लोगों को बात की समझ में आ गई होगी। और ये बिल्कुल ग्रुप्स के ऊपर ना जाएं, हर बंदा तजिया निगार बना होता है कि ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा, मार्केट क्रैश हो जाएगी तो ये हो जाएगा जैसे पहले हुआ था, ठीक है। तो आप उनकी बातों पे ना जाएं, इजी हो जाएं। आपका पैसा है, आप लोगों ने जो है, आपका नुकसान होना है, किसी और का नुकसान नहीं होना। मोस्ट प्रोबेबली वो जो पैनिक फैला रहे हैं वो शॉर्टी वाले होते हैं, जिन्होंने मार्केट में शॉर्ट किया होता है, और नॉर्मली वो होते हैं जो माल वाल छोड़ के आते हैं वीकेंड के लिए। उनको चाहिए कि डिप पे माल बने, क्योंकि वो आपसे माल लेंगे, बाद में ऊपर बेचेंगे, उनको फ़ायदा होगा। सो बिल्कुल पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है, इजी होकर काम करें, चिल करें, ज़्यादा इस न्यूज़ के ऊपर जो है ध्यान ना दें, ज़्यादा अपने आप को प्रेशराइज़ ना करें, अपने दिमाग पे प्रेशर ना डालें इस चीज़ का। जो भी होता है, मार्केट अगर डाउन साइड पे आती है फिर अप साइड पे जाती है, ये दोनों चीज़ें मार्केट के अंदर चलती हैं। तो मार्केट अगर बहुत डाउन साइड पे खुलती है तो फिर आपको बेचने का फ़ायदा क्या हो सकता है, आधे एक घंटे के बाद वापस आपका रेट आ जाए, फिर आपको अफसोस होगा, फिर आप कहते हैं मार्केट अच्छी नहीं है तो मार्केट से निकल जाना चाहिए, इसमें जो है वो मैनिपुलेटर्स होते हैं, ठीक है। इतनी वीडियो काफ़ी है, उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। एक दफ़ा मैं फिर व्हाट्सअप का नंबर चला देता हूँ, कोई अगर हमारे फ्री ग्रुप में ऐड होना चाहते हैं तो हमें इस नंबर पे व्हाट्सअप कर दे। वीडियो अगर आपको पसंद आई तो वीडियो को ज़रूर लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपना ख्याल रखें, अल्लाह हाफिज़।